फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सोनाली। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगुलैरिटी के दोनों टाइप्स आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड में आइसोलेटेड देखा था और आइसोलेटेड पर जो तीन टाइप्स है उसको डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, उसके सिंगुलैरिटी का जो सेकेंड टाइप है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, आज उसको हम देखेंगे। तो इसको देखने से पहले एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं पिछले क्लास को। इसमें हमने पढ़ा क्या था। हमने सबसे पहले पढ़ा था उसमें सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी हमारा क्या होता है, जब किसी पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है अगर एनालिटिक नहीं होता है, जिस पॉइंट पे फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलैरिटी उसको बोलते हैं। और उसके बाद जो सिंगुलैरिटी होती है उस कौन सा टाइप है, वो आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड है। तो हमने देखा था कि अगर किसी भी डोमेन में अगर एक पॉइंट हमारा ये एक सिंगुलैरिटी है, ये एक सिंगुलैरिटी है, तो उसके नेबरहुड में अगर उसके हर नेबरहुड में अगर एक सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट कर जाए तो वो किसका केस हो जाता है, नॉन आइसोलेटेड का। वो किसका केस हो जाता है, नॉन आइसोलेटेड का। और अगर उसी डोमेन में केवल अभी एक ही सिंगुलर पॉइंट, एक ही सिंगुलैरिटी रहे और उसके बाद फंक्शन हमारा उसके बाद एक भी उसमें सिंगुलैरिटी ना हो, वो केवल अकेला ही एक सिंगुलैरिटी रहे, तो उसको वो हमारा आइसोलेटेड का केस हो जाता है, जिसको हमने कल डिस्कस किया हुआ था। आइसोलेटेड में हमारे तीन टाइप्स थे, रिमूवेबल, पोल और इसेंशियल। रिमूवेबल में हमने पढ़ा था कि उसमें 0/0 फॉर्म का हो जाता है तो वो रिमूवेबल हो जाता है, और अगर पोल हो जाता है तो पोल के लिए उसका डिनोमिनेटर को हम =0 कर देते हैं। और फिर इसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होता है, लिमिट ऑफ जीरोस अगर हो जाता है, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस, अगर उसके जीरोस का लिमिट पॉइंट निकाल लेते हैं तो वहाँ पे वो हमारा एसेंशियल हो जाता है। तो अब हम देखते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे सिंगुलैरिटी के ऊपर। आज ये हमारा सिंगुलैरिटी का लास्ट क्लास होगा। तो फिर a singularity at z is equal to z0 of fz is non-isolated essential singularity if every neighborhood of z0 contain at least one singularity of f other than z0। डेफिनेशन एकदम क्लियर बोल रहा है कि कोई भी सिंगुलैरिटी अगर z is equal to z0 पे है तो वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी तभी कहलाएगी अगर उसके नेबरहुड में उसके हर एक नेबरहुड में कम से कम एक सिंगुलैरिटी जरूर ही होगी, तभी वो क्या जो पॉइंट है वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कही जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया था कि अगर कोई सिंगुलैरिटी है तो उस सिंगुलैरिटी के नेबरहुड में भी आपको कम से कम एक सिंगुलैरिटी अगर मिल जाती है तो वो हमारे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का केस हो जाता है। तो एक और पॉइंट देखते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज ऑलवेज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। यहाँ पे बोल रहा है कि जो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल है, हम पोल जानते हैं कैसे निकलता है, अगर उस पोल का अगर हम लिमिट पॉइंट ले लेते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होने वाला है। तो जब हम लिमिट लेंगे कि पोल का, तो जानते हैं जो पोल होगा वो भी हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स मिल जाएंगे वहाँ पे, तभी हम उसका लिमिट लेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चंस देखते हैं। हमें नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इससे सॉल्व होंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पोल को निकालेंगे और उसके बाद हम उस पोल का लिमिट पॉइंट अगर ले लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है fz is equal to cosec 1/z at z is equal to 0। तो हम सबसे पहले इसको, ये cosec 1/z है तो हम पोल कैसे निकालते हैं, जब हमारा जो फंक्शन होता है वो डिनोमिनेटर में होता है तब हम उसको निकालते हैं। तो cosec 1/z है, सबसे पहले हम इसको किसमें चेंज कर लें, ऐसा कुछ चेंज कर लें कि हमारे डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं cosec z का क्या होता है, 1/sin z होता है। तो cosec 1/z है तो 1/z हो गया, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का बन गया। अब क्या, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल, अब हमें इसका क्या निकालना है, हम जानते हैं पोल कैसे निकालते थे, डिनोमिनेटर को इक्वेट करा दो। टू ऑब्टेन पोल
डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। नाउ साइन 1/z इज इक्वल टू 0। इसका डिनोमिनेटर यही है, ऊपर हमारा कुछ नहीं दिया हुआ है। साइन 1/0, साइन फंक्शन कब 0 होता है? जब क्या साइन की वैल्यू n पाई होती है। वेयर n कहाँ से आता है? वो इंटीजर से आता है। तो साइन कैंसिल हो जाएगा, 1/z इज इक्वल टू n पाई। हमें z का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे इसको? z इज इक्वल टू 1/n पाई आ गया हमारा। और जहाँ पे n कहाँ से आ रहा है? वो हमारे इंटीजर से आ रहा है। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो जो n है वो हमारे इंटीजर से आ रहे हैं। इस पे वैल्यू रखते जाओ, हमारा निकलता जाएगा वैल्यू। तो ये हमारे जो पोल आ गए, ये किस टाइप के पोल है? ये एक सिंपल पोल है। और फिर अब यहाँ पे अगर हम इसका लिमिट रखते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल, अब हमारा ये जो पोल आ गया ये, अब हम इस पोल पे z टेंडिंग टू z0 है तो यहाँ 0 पोल पे रखते हैं, तो z इज इक्वल टू 1/n पाई, n इज इक्वल टू 0। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे? लिमिट n टेंडिंग टू 0 z इज इक्वल टू 1/0 कर देंगे, तो क्या आ गया? इनफाइनाइट आ गया। तो ये हमारा कौन से टाइप का पोल हो गया? ये हमारा नॉन आइसोलेटेड पोल हो गया, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो गई। तो यहाँ पे नॉन एट फंक्शन एट z इज इक्वल टू 0 हैज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। कुछ नहीं करना है, अब एक बार फिर से देख लीजिए। हमारा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया था cosec z, तो सबसे पहले इसको हम ऐसा फॉर्म में चेंज कर लेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में हम 0 रख सकें। cos 1/z था तो इसको हम जानते हैं cos का 1/sin हो जाता है। फिर पोल रखने के लिए इसके डिनोमिनेटर में 0 से इक्वेट करा दिए। हम जानते हैं कि sin 0 की वैल्यू n पाई पे होती है, यहाँ से z की वैल्यू रख दिया। और फिर हमने लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हमारी जो वैल्यू है वो क्या? इनफाइनाइट आ गई। और हमने देखा कि z इज इक्वल टू 0 पे जो ये फंक्शन है ये हमारा क्या दे रहा है? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी दे रहा है। एक क्वेश्चन हम और करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन ये सेकंड वाला भी यहीं पे करके देख लेते हैं, उसको ये इरेज करना होगा। ये क्वेश्चन में हमारे यहाँ 2 पॉइंट दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है। क्या? cot पाई z अपॉन z माइनस a का स्क्वायर z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया हुआ है और हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी सिंगुलैरिटी होगी, विच काइंड ऑफ सिंगुलैरिटी इज एग्जिस्टिंग हियर। तो फिर सबसे पहले हम z इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। तो cot पाई बाई z सेम प्रोसेस। हम cot को कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऊपर हमारा ये सॉल्व हो रहा है तो हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो cot का क्या होता है? cos पाई बाई z अपॉन साइन पाई बाई z। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब इसके डिनोमिनेटर को हम इज इक्वल टू 0 कर दें। साइन पाई बाई z इज इक्वल टू 0 और एक z माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दोनों कर लेते हैं। सेम यहाँ पे हम जानते हैं साइन पाई बाई z इज इक्वल टू साइन n पाई पे जो वैल्यू इसकी 0 होती है। पाई z इज इक्वल टू n पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, z इज इक्वल टू n। और जहाँ पे जो ये n है वो हमारा कहाँ से आएगा? इंटीजर से आने वाला है। तो z इज इक्वल टू 1। ये कैसा पोल है? ये सिंपल पोल है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं हमारी सारी अलग अलग आ रही हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं z इज माइनस a स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a आ जाएगा, a, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ये कौन से डबल ऑर्डर का पोल हो गया? डबल ऑर्डर। z इज इक्वल टू a। तो हमने यहाँ पे इसका पोल फाइंड कर लिया। तो z इज इक्वल टू 0 पे हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? पोल मिल रहा है। तो अब हमें चेक करना है कि z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या मिल रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ लिमिट n
तो अगर यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम रखते हैं तो हमारी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी आ गई। तो ये किस टाइप का हो गया, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी टाइप का हो गया। यहाँ पे जो फंक्शन है fz has at z is equal to infinite has non isolated essential singularity, इस टाइप का हो गया। इस तरीके से यहाँ पे सिंगुलैरिटी के पूरे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है। अ सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू z नॉट ऑफ fz इज नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी इफ एवरी नेबरहुड ऑफ z नॉट कंटेन एट लीस्ट वन सिंगुलैरिटी ऑफ f अदर देन z नॉट। दैट इज लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज ऑलवेज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। हम ये जानते हैं कि अगर हम लिमिट पर कहीं पे अगर हमको पोल मिल रहा है और अगर हम उस पोल में अगर लिमिट पॉइंट उसका रख देते हैं तो अगर वहाँ पे हमें एग्जिस्ट नहीं करता है वो, तो वो कौन सी सिंगुलैरिटी हो जाएगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो जाएगी। इस तरीके से जिसको हम करेंगे, हम देखते हैं रिमूवल सिंगुलैरिटी की आइडेंटिफिकेशन हमें पता है। जब कोई भी सिंगुलैरिटी हमारी रिमूवल है, पोल है और इसेंशियल है तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और जो इसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है वो हमेशा कुछ इस टाइप की आती है, जिसको जैसे कि 1/sin 1/z, 1 के फॉर्म में अगर कोई भी सिंगुलैरिटी आती है कि sin 1/z cos 1/z अगर इस फॉर्म में आ जाती है तो वो हमारा मैक्सिममली क्या होता है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होता है। होप सो कि आपको मेरा ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।